हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। स्टूडेंट्स, आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग करना है, ग्राफ पर करना है, ग्राफिकली। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, जो एक मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की संख्या है, इज 4 मोर देन, 4 ज्यादा है, 4 अधिक है, नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या से। Find the number of boys and girls who took the part in the quiz। तो स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो इससे पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं 3.2 का। आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि आपको क्या फॉर्मूला इसमें यूज करना है, क्या कंडीशन अप्लाई करनी है जिससे कि आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन गेट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0। तो स्टूडेंट्स, ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इक्वेशन फर्स्ट आप लेट करते हो एंड सेकंड, आप एक को फर्स्ट लेट करते हो और एक को सेकंड लेट करते हो। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड नॉट इक्वल हो कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जो इनका रेशो हो स्टूडेंट्स वो अनइक्वल हो, नॉट इक्वल हो। इट मींस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। देन both the lines, line फर्स्ट एंड लाइन सेकंड, इसको L1 भी आप बोल सकते हो स्टूडेंट्स, इसको L2 भी आप बोल सकते हो, L1 एंड L2। बोथ द लाइन्स intersect only one point। If a1 upon a2 not equal b1 upon b2, then both the lines intersect only one point। तो दोनों लाइन स्टूडेंट, दोनों लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, जब ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, solution is unique। Next part, second part, if यदि a1 upon a2 equal b1 upon b2 but not equal c1 upon c2। स्टूडेंट्स, a1 upon a2 equal b1 upon b2 but not equal c1 upon c2, then both the lines
both the lines are parallel. बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों लाइन क्या होंगी स्टूडेंट्स? पैरेलल होंगी. बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, तो दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल. इट मीन्स एक ऐसे जाएगी तो दूसरी ऐसे. आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए स्टूडेंट्स, लेकिन ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो इस कंडीशन में आप कहोगे नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन. एक थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट, इफ a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2. Students, if a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, then both the lines are coincident. Both the lines are coincident. It means स्टूडेंट एक लाइन के ऊपर को ही, एक लाइन पर ही दूसरी लाइन होगी. एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से लाइन L1 जाएगी उसी पॉइंट से लाइन L2 जाएगी. हम कह सकते हैं एक लाइन पर दूसरी लाइन स्थित होगी, तो L1 और L2 एक ही पॉइंट से होकर जाएगी. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट कंडीशन. जब एक लाइन दूसरी लाइन पर स्थित होती है या दूसरी लाइन एक लाइन पर स्थित होती है तो हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. तो इसमें होगा स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स एक से ज्यादा जो इक्वेशंस होगी उनके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये सभी कंडीशन आपको याद करनी है बहुत अच्छे से. देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. Solution. Question is 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. एक 10th क्लास के 10th स्टूडेंट है. स्टूडेंट 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, पार्टिसिपेट करते हैं क्विज में. नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, 4 अधिक है नंबर ऑफ बॉयज, जितने वहां पर बॉयज हैं उनसे 4 अधिक है. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज. तो आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है. तो स्टूडेंट लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स by. According to condition first, number of boys plus number of girls equal 10. Y equal 10 minus x. Equation number first. According to condition second, if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो स्टूडेंट्स बॉयज और गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स. स्टूडेंट्स गर्ल्स कितनी है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन
इक्वल नहीं है स्टूडेंट, 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। इक्वल करने के लिए बॉयज में कितना ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो। अब जितनी वहां पे गर्ल्स होंगी इतने ही वहां पर बॉयज होंगे। तो y इक्वल x प्लस 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल 10 माइनस एक्स, y इक्वल 10 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने हैं तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स के लिए हमने क्या बताया, आपको x की वैल्यू कुछ भी ऐड करनी है, कुछ भी यहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपको क्या गेट होगी, y की वैल्यू गेट होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको एक फ्रैक्शनल नंबर ना गेट होगा स्टूडेंट, आपको फ्रैक्शन को ही केवल अवॉइड करना है। देन पुट x इक्वल 4, then y equal 10 minus 4 equal 6. Now put x equal 5, then 10 minus 5 equal 5. पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। टेबल फर्स्ट विल बी x इक्वल 4, x और y। x इक्वल 4 लिया स्टूडेंट्स, y की वैल्यू आपको 6 गेट हुई। x इक्वल 5 लिया, y की वैल्यू आपने 5 गेट की। तो पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। लेट a पॉइंट होगा आपका, जब आपने x इक्वल 4 लिया तो ऑर्डिनेट कितना मिला, 6। b पॉइंट, जब आपने एब्सिसा 5 लिया तो आपको ऑर्डिनेट कितना गेट हुआ, 5। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट से 2 पॉइंट आ गए, ए और बी। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड को, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड हमारा था स्टूडेंट्स y इक्वल x प्लस 4। ये हमारा इक्वेशन सेकंड था, y इक्वल x प्लस 4। तो y इक्वल x प्लस 4 पुट कर लो स्टूडेंट्स। पुट x इक्वल, स्टूडेंट्स यदि मैं x इक्वल 1 पुट कर लूं देन वी गेट वैल्यू ऑफ y इक्वल 1 प्लस 4 इक्वल 5। नाउ अगेन x इक्वल स्टूडेंट्स यदि मैं 2 पुट कर लूं देन वैल्यू ऑफ y क्या होगी, 2 प्लस 4 इक्वल 6। टेबल सेकंड, x एंड y। x की वैल्यू आपने 1 ली तो y कितना गेट हुआ स्टूडेंट, 5। x की वैल्यू 2 ली तो y कितना गेट हुआ, 6। तो पॉइंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। p पॉइंट आपका आ जाएगा, आपने x1 लिया तो y कितना गेट हुआ, 5। q पॉइंट, आपने x कितना लिया, 2 तो y कितना गेट हुआ, 6। 2 और 6। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 पॉइंट्स आ गए, 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड अदर 2 इक्वेशन सेकंड। अब हम इनको नंबर लाइन पर या ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स फर्स्ट लाइन के एंड अदर 2 सेकंड लाइन के। A पॉइंट इज 4 6 एंड B पॉइंट इज 5 एंड 5। तो A पॉइंट 4 एंड 6, x की वैल्यू स्टूडेंट 4, देन y इक्वल कितना, 6। 4 एंड 6। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा और बड़ा कर लीजिए।
7 8। स्केल 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। इसको यहां से मिटाई दीजिए स्टूडेंट। टेन स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। स्केल होगा आपका 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। स्टूडेंट्स 10 स्मॉल बॉक्सेस, यहाँ पर ये 1 यूनिट जो 0 से 1 है ना, ये 1 यूनिट, यहाँ पर एक स्क्वायर होता है स्टूडेंट, उसमें 10 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो उसका स्केल लिया हमें 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल 1 यूनिट। तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारा 4 6। 4 6 कहाँ होगा स्टूडेंट? 4 and 6, y इक्वल 6। सेकंड पॉइंट 5 and 5, x की वैल्यू 5, देन y की वैल्यू ऑल्सो 5। मिला दीजिए स्टूडेंट। मिला के आगे तक इसको बढ़ा दीजिए। सेकंड लाइन के पॉइंट 1 और 5, 1 and 5। ए पॉइंट है आपका 4 and 6, बी पॉइंट 5 and 5, टी पॉइंट 1 5, क्यू पॉइंट 2 and 6, 2 and 6। टू एंड 6। स्टूडेंट्स दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो स्टूडेंट्स आपने P और Q पॉइंट्स को मिला दिया। P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, और आगे तक इसको बढ़ा दिया। इसको एक्सटेंड कर दो पीछे तक। तो स्टूडेंट्स दोनों लाइंस, ये 2 लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे स्टूडेंट्स? इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट T पर। T के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? T के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट x इक्वल 3 and y इक्वल 7। x की वैल्यू 3 and y की वैल्यू 7। इस पर ये परपेंडिकुलर डलता है स्टूडेंट, ये 90 डलता है, ये भी 90। तो आपका जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो कहां पर करेगा? x इक्वल 3 और y इक्वल 7 पर। देन we can say solution of given equations will be 3 and 7। तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 3 and y की वैल्यू 7। x की वैल्यू क्या लेट की थी आपने? नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे स्टूडेंट्स? 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स होगी स्टूडेंट 7। इट इज आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि दोनों लाइन कहां पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, तो कंडीशन क्या हुई होगी यहाँ पर? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो केवल एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन क्या होगा? 3 और 7। तो x क्या लेट किया था आपने? नंबर ऑफ बॉयज। y का लेट किया था? नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 2. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find the given linear equation intersecting at one point, parallel or coincident. स्टूडेंट्स आपको लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया हुआ है। आपको क्या कंपेयर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड कांस्टेंट आपको कंपेयर करना है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। देन आपको बताना है कि ये इंटरसेक्ट वन पॉइंट पर कर रही हैं, या ये पैरेलल है, या ये कोइंसिडेंट है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन हमने आपको बताई हुई है, जैसे कि सॉल्यूशन फर्स्ट देखना है स्टूडेंट, फर्स्ट को 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। इक्वेशन सेकंड हियर स्टूडेंट्स यदि इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर की जाए तो A1 क्या होगा, A1 होगा 5, B1 क्या होगा स्टूडेंट्स -4, C1 क्या होगा 8, A2 क्या होगा स्टूडेंट 7, B2 क्या होगा स्टूडेंट 6 एंड C2 इज -9 because A1 upon A2, A1 upon A2 5 upon 7, B1 upon B2, B1 upon B2 -4 upon 6। स्टूडेंट्स 5 upon 7 -4 upon 6, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो इक्वल तो नहीं है। we can say A1 upon A2 not equal B1 upon B2। स्टूडेंट्स 5 upon 7 not equal -4 upon 6। अदर वर्ड में आप कह सकते हो because 5 upon 7 not equal -4 upon 6। A1 upon A2 not equal B1 upon B2। स्टूडेंट्स 5 upon 6 किसकी वैल्यू है, A1 upon A2 की, -4 upon 6 किसकी वैल्यू है, B1 upon B2 की। देन both the lines intersect only one point, Students, A1 upon A2 not equal B1 upon B2, then both the lines intersect only one point। तो इन दो लाइंस का जो लीनियर इक्वेशन है इनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स ये केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो जनरल इक्वेशन से आप यदि कंपेयर करते हो इसका, हियर A1 कितना होगा स्टूडेंट, A1 होगा 9, B1 कितना होगा, B1 होगा 3, C1 कितना होगा 12 एंड A2 18, B2 स्टूडेंट्स कितना होगा 6, C2 will be 24। then A1 upon A2, 9 upon 18, we can say 9 1 9, 9 2 18, 1 by 2। B1 upon B2 3 upon 6, 3 1 3, 3 2 6, we can say 1 by 2 and
C1 upon C2, 12 upon 24. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. We can say 1 upon 2 because 1 upon 2 equal 1 upon 2 equal 1 upon 2. 1 upon 2 equal 1 upon 2 equal 1 upon 2. 1 upon 2 की वैल्यू क्या होगी? A1 upon A2 होगी स्टूडेंट्स. इस वाले 1 upon 2 की वैल्यू B1 upon B2 होगी और इस वाले A1 upon A2 की वैल्यू C1 upon C2. Because A1 upon A2 equal B1 upon B2 equal C1 upon C2. Then the lines are कैसी होंगी? कंसिडेंट होगी स्टूडेंट्स. कंसिडेंट यानी कि लाइन के ऊपर को लाइन जाएगी, लाइन के ऊपर को लाइन जाएगी. तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंसिडेंट लाइन. ये दोनों लाइन कैसी होगी? कंसिडेंट. तो ये लाइन कैसी होगी? कंसिडेंट. Hence both the lines are coincident. Both the lines are coincident. तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? कंसिडेंट लाइन होगी. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3. तो थर्ड क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स. थर्ड पार्ट. 6x minus 3y plus 10 equal 0. 2x minus y plus 9 equal 0. Comparing the general form of the equation. तो जनरल इक्वेशन क्या है आपकी? A1. जनरल फॉर्म आपकी A1x plus B1y plus C1 equal 0. A2x plus B2y plus C2 equal 0. तो A1 क्या होगा स्टूडेंट? A1 होगा आपका 6. B1 क्या होगा स्टूडेंट? B1 होगा माइनस का 3. C1 होगा 10. A2 होगा 2. B2 होगा स्टूडेंट, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? -1. एंड C2 प्लस 9. देन A1 upon A2. A1 upon A2 कितना होगा स्टूडेंट? 6 upon 2. We can say 2 3 जा 6. 3 upon 1. B1 upon B2. B1 is -3 and B2 is -1. माइनस से माइनस कैंसिल. 3 upon 1 and C1 upon C2 will be 10 upon 9. तो स्टूडेंट्स because because 3 upon 1 इक्वल है 3 upon 1 but not equal 10 upon 9. but not equal 10 upon 9. 3 upon 1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? A1 upon A2. A1 upon A2 इक्वल होगा 3 upon 1 की वैल्यू B1 upon B2. नॉट इक्वल 10 upon 9 की वैल्यू C1 upon C2. तो स्टूडेंट्स बिकॉज A1 upon A2 इक्वल B1 upon B2 नॉट इक्वल C1 upon C2, देन both the lines कैसी होगी? नो सॉल्यूशन होगा ना. both the lines are parallel. both the lines are पैरेलल. तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल लाइन होगी. कैसी लाइन होगी? पैरेलल. तो 6x minus 3y plus 10, 2x minus y minus plus 9 इक्वल 0 से जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन का बनेगा. ये लाइन कहीं भी जाकर आप कितना भी एक्सटेंड करोगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तो थैंक्स स्टूडेंट.